बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। तकरीबन 3 माह के बाद आपसे मुखातिब हूं और इस वक्त मेरा आने का मकसद ये है कि इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग की कैफियत है वो कैसे हुई। असल मामला फ़लस्तीन का है या कोई और। असल मामला ये है कि पिछले दिनों ईरान के सिफारत खाने पे एक हमला हुआ जिसका इल्ज़ाम इसराइल पे लगा और इस ईरान ने उसी वक्त ये कह दिया था कि वो इसराइल से इसका बदला लेगा। अब दुनिया जितना मर्ज़ी कहते रहेगा ये फ़लस्तीन का मामला है, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। ये ईरान ने अपनी उस जो उसके साथ अटैक हुआ था उसका बदला लिया है और ईरान का मकसद अब पूरा हो गया है। बिलाशुबा उन्होंने ये कहा है कि अभी उनका 50% मामला जो है वो हल हुआ है, अभी 50% बाकी रहता है, लेकिन फ़िलहाल उनका जो मिशन था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अमेरिका ने तो साफ अल्फाज में कह दिया कि वो इसराइल की मदद के लिए नहीं आएगा और बनता भी यही है, क्योंकि इस वक्त अगर अमेरिका इस जंग में, इस कज़िये में कूद जाता है तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा वबाल खड़ा हो जाता और फिर चाइना अपनी हिमायत में आ जाता और रूस भी आ सकता था और कुछ ईरान की हिमायत में आते, कुछ इसराइल की हिमायत में आते, तो इस तरह जंग बढ़ने का अंदेशा था। लेकिन ये फ़ौजी तसादम जो ईरान की तरफ से हुआ, ईरान और इसराइल का, ये खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक भी है। गो के ईरान अब मज़ीद हमले करने के बारे में ये कह चुका है कि वो नहीं करेगा और इसराइल भी जवाबी कार्रवाई के बारे में कह चुका है कि वो नहीं करेगा। लेकिन इससे अरब दुनिया में एक तहलका मच गया और पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें जो हैं, तेल की कीमतें, वो भी बढ़ गई हैं, $100 से ऊपर चली गई हैं। महंगाई का एक नया दौर आएगा और दुनिया को पता चलेगा कि जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है, बल्कि अमन और शांति जो है वही पूरी दुनिया में जो एक सिलसिला है बेहतरी का, वही ला सकती हैं। ईरान और इसराइल, ये इनके दरमियान में बहुत 2-3 ममालिक आते हैं जिनमें उर्दन भी है, शाम भी है। तो जिस तरीके से कहा गया कि 500 के करीब मिसाइल चलाए ईरान ने इसराइल के ऊपर और वो वहाँ पे पहुँचे, तो ये ऐसा नहीं है। ईरान की तरफ से चंद मिसाइल जो हैं वो अपने हदफ तक पहुँचे और इसका असल मकसद यही था इसराइल को ये बावर करवाना कि उसने जो हरकत की थी ये उसका बदला लिया गया है। इन हालात में अगर जंग हो जाए तो क्या खित्ता जो है पूरा वो बरकरार रहेगा, उसकी अमन शांति बरकरार रहेगी? हरगिज़ नहीं। इसमें पाकिस्तान ने भी अपना कंसर्न ज़ाहिर किया और कहा कि वो तशवीश है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, और होनी भी चाहिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा चंद माह पहले ईरान के साथ पाकिस्तान की एक झड़प हुई। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किया और जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर कार्रवाई की, लेकिन वो मामला हल हो गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने सिर्फ ये डरावे धमकावे के लिए किया है इसराइल को, और लग भी ऐसा ही रहा है कि उसका अपना मकसद अब हल हो गया है चूँकि, तो अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जो एक फ़िज़ा बनी हुई है कि बहुत सारे हालात ख़राब हो जाएंगे, वो नहीं होंगे और मामलात बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। ईरान खामखा जिसको कहा जाता है कि उसने अटैक किया इसराइल पे, कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी को छेड़ेंगे तो फिर जवाबन वो भी इसका बदला तो लेगा, और अगर बदला नहीं लेगा तो फिर उसके अपने इलेक्शन होने वाले हैं ईरान के अंदर, और उनमें आपका अंदाज़ा होना चाहिए कि रईसी जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, और अगर वो इस वक्त ये कार्रवाई ना करते तो उनके साथ बिल्कुल सख्त
रवैया होता ईरानी अवाम का। इसराइल भी सदर नेतन्याहू जो हैं उन्होंने भी अपनी अवाम की हमदर्दियाँ जो हैं वो हासिल करने के लिए ये सिलसिला जो है वो किया, और मासूम बन के उन्होंने अपने अवाम से कहा कि जी ईरान ने हम पे हमारे साथ ज़्यादती की है। अब उन्होंने अपना मामला इसराइली अवाम के ऊपर फेंक दिया। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ईरान अपना मकासद पूरा कर चुका और इसराइल इसका जवाब नहीं दे रहा। अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि वो इसराइल की हिमायत नहीं करेगा और ना ही उसकी मदद को आएगा। ये सिलसिला जंगों का कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा? अमन की और सलामती की कोशिशें जारी रहनी चाहिए, और खा इसराइल हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो और दूसरे ममालिक हों, इन सब को अमन व अमान के साथ रहना चाहिए। आपने देखा होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो भी अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में जो ईद मिलन पार्टी थी, बल्कि रमज़ान का एक अफ्तारी थी जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने में दी गई, तो आपने देखा कि उसमें जो मेहमान थे भारत के सरकारी वो शामिल नहीं हुए, जिसके जवाब में जहां इस्लामाबाद में जो भारतीय सफारतखाने ने अफ्तार पार्टी रखी थी सरीना होटल में, वो भी कैंसिल कर दी गई। तो छोटी छोटी बातों को लेके इस तरह हालात को ख़राब करना ये मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत जब थी तो उस वक्त भी भारत के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत बेहतर थे। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे और अचानक आए थे। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात जो हैं अब तमाम मामलात जो हैं उनको बेहतर बना के अच्छे करने होंगे। कश्मीर का मामला जहाँ तक है तो 2019 में जब भारत ने गासबाना कब्ज़ा किया तो उसके बाद से ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात भी आधे रह गए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। उनको भी अब बहाल हो जाना चाहिए ताकि एक दूसरे का जो मुद्दा है दोनों मुल्क एक दूसरे को सुना सकें, और इसका नज़रिया भी यही होना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब जो कशीदगी है वो ख़त्म होनी चाहिए। ईरान हो, जैसे मैंने पहले कहा, इसराइल हो, इन दोनों को भी आपस में अब मामला ठीक करने होंगे। इसी तरह पाकिस्तान और भारत को भी ठीक करने होंगे। इन्हीं हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि बातचीत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए, और जंगों में अब कुछ नहीं रखा। बेहतर है कि बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ें और जो हालात ख़राब हैं उनको दुरुस्त करें। भारत को भी कुछ लचक दिखाना होगी, पाकिस्तान को भी लचक दिखाना होगी। तिजारत ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर हम तिजारत को इसकी भेंट चढ़ाई रखेंगे दुश्मनियों की तो नुकसान अवाम का है, और जो सस्ती चीज़ें दोनों मुल्कों के अवाम को मिलनी हैं वो नहीं मिलेंगी। दुआ ये है कि पूरा खित्ता अमन व अमान के साथ रहे और लड़ाइयाँ, जंगें, मार कुटाई, दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हों। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट्स अपनी शख्सियत के मुताबिक ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।